उन्हें एक ही चीज बोला कि दोस्तों हम लोग कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लिए, क्योंकि हमारे पिताजी क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल चलाया करते थे तो करीब 8-10 कर्मचारी हुआ करते थे, और हम लोग जब कभी ऑफिस में जाके बैठते थे तो अपना कोई काम होता नहीं था, बस ऑफिस में बैठ जाना, और 2-4 मित्र आ जाते थे अगल बगल से। और सिनेमा लाइन एक ऐसी लाइन थी सर कि सुबह में सर हमारे यहाँ जो है कि कर्मचारी जो सुबह में बच्चे इतने भीड़ आ जाती थी कि करीब 40-50 लड़के सुबह में पोस्टर देखने आते। तो बच्चे आते हैं तो कुछ कुछ नुकसान करते हैं, वो आकर के हीरो हीरोइन को टच करके वो पोस्टर में मतलब सुराख कर देते थे। तो कर्मचारी को जो है डंडे लेके खड़े रहने पड़ते थे, पहरा देना। तो इतना एक्साइटमेंट हुआ करता था सर, और त्योहार के दिनों में तो मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास ऐसे ग्राहक थे कि आप करोड़पति आदमी की दुकान पे जाएंगे, अगर कुछ आप थोड़ा ऊंची आवाज में भी बात करेंगे तो भी आपसे वो प्यार में बात करता है। लेकिन मेरे पास ऐसे कस्टमर थे कि कर्मचारी डंडे लेके खड़े रहते थे, फिर भी वो दोबारा दोबारा पीछे देखने आते। तो एक्साइटमेंट हुआ करता था, वो जमाना हुआ करता था सर। लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब आपने उस चीजों को लेकर के जब आपने रखा है तो मैं जरूर थोड़ा रिलेट कराऊंगा लोगों को कि मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, और आरसीएम आने के बाद आरसीएम से पहले मेरे पास क्या था और आरसीएम के बाद क्या है। और आज हम लोग इस मिशन महीने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। और मैं तो करीब करीब 1.5 घंटे जाम में फंस गया, जो है टेक्निकल मीटिंग थी अभी। मैं सोचा कि वीडियो ऑन करूं सर, लेकिन इधर भी ट्रक उधर भी ट्रक, और सेकेंडों सेकेंडों में बस एक एक रेंग रहे थे। तो हम सोचे यार अब क्या करें। मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, मौका मिलेगा। तो सर जब हम लोग बैठते थे ऑफिस में तो जब 2-4 मित्र आते थे तो हम लोग बेल जब दबाते थे तो कर्मचारी आ जाते थे, मैनेजर आ जाते थे, यहाँ भैया क्या चाहिए। बोले ठीक है जाइए, मूंगफली मंगवा दीजिए और समोसा मंगवा दीजिए, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए। ना अपने को कुछ से मतलब नहीं था, बस मैनेजर गए, ऑर्डर दीजिए, प्रोडक्ट आ गया, वहां पे जो है खाता वही जो चला रहे हम अपना लिख दिए। तो कभी कभी सुबह में जो है पिताजी हम लोग सामने तो कुछ खाते नहीं थे, लेकिन बोलते हैं कि यार इतना जो है ये लोग समोसा खा जाते हैं, कभी कोई पिता थे इसलिए वो नहीं कहते थे कि इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता था कि यार इतना ये 50 पीस समोसा, अरे तो हम नाम लेकर के थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलते थे कि इतना समोसा खाने नहीं, उनके मित्र आए थे। लेकिन कभी भी हम लोगों के मुंह पे वो पिताजी कभी नहीं कहे कि यार तुम उस जमाने में 100 या 200 रुपए खर्च कर देते हो। तो ये सारी चीजें रही। मैसेज यही है सर कि अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेना पड़ता था। जब कभी गांव में हम लोग जाते थे तो वहां भी चूंकि खेतों में काम करने वाले स्टाफ होते थे, घर में पानी भरने वाले स्टाफ होते थे, गाय चराने वाले स्टाफ होते थे, उसके बाद जो हर तरीके हर पॉइंट पे सब लोग स्टाफ लगे होते थे, हल चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, सारा कुछ होता था। वहां भी अपने हाथ से गिलास पानी नहीं लेना होता था। और हमें आज भी याद है कि हमारे पिताजी शुद्ध रूप से किसान हुआ करते थे, और चंदौली में हम लोग के पास एक गाय आई रखता दूध खाने के लिए। तो पिताजी को भी पता नहीं था कि कितने टाइम खिलाना होता है। तो मेरी मम्मी हंसी कि देखिए ये किसान है लेकिन इनको ये पता नहीं, क्योंकि पिताजी को भी कभी जरूरत नहीं हुई कि अपने हाथ से वो कभी जाकर उस काम को किए। तो जीवन में कभी सर इस तरीके का अवसर नहीं मिला कि मैं अपने हाथों से उस काम को करूं। लेकिन आरसी बिजनेस में कामयाबी के लिए हमारे जब टीम ने बोली कि सर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन क्या हम लोग सामान खरीदने के लिए इतना दूर जाएंगे। तो मैं एक ही चीज बोला कि सर ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आपको सामान खरीदने के लिए दुकान में जाना होगा, घर से चौखट से बाहर निकल के जाना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा। और हुआ भी वैसा सर। और मैं लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचाया। बस मैसेज यही है कि सर इस बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं वो बार बार नहीं करना पड़ेगा। और मैंने उस मीटिंग में भी बोला कि जिस जगह पे मैं सामान पहुंचाने का काम किया उस जगह से इस महीने मेरा जो बिजनेस आ रहा है वो करीब करीब सर 50 लाख से ज्यादा आ रहा है। Great. और मेरे को वहां गए हुए 1.5 साल हो गए। जहाँ पे मैं जाकर के सामान पहुंचाता था वहां पे गए हुए अभी मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया। और उस वहां के माध्यम से जो मेरा बिजनेस पूरा हिंदुस्तान में गया, वहां से इस महीने मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो लगभग 60 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 50 लाख का बिजनेस आ रहा है। मैसेज यही है सर कि मैं विजन के साथ काम किया। अगर हमें पता होता कि नहीं यार यहाँ पे जिंदगी भर सामान पहुंचाना होता तो शायद मैं उस काम को नहीं कर पाता। बस एक ही चीज है कि आप जो भी ताकत जो भी आप काम इस बिजनेस में करते हैं वो रोज नहीं करना होगा मेरे भाई। और आज इस मिशन महीने में अगर हम लोग जो ताकत लगाए हैं ना, ये ताकत लगाने के बाद जो चीजें आपके साथ होगी ना वो ऑटो मोड में आ जाएगी। और सर विश्वास दिलाते हैं हम लोग आपको,
आज आप मेरा बिजनेस नोट कर लीजिएगा, जो भी बिजनेस होगा, मैंने यहाँ पे तो फ्लैश नहीं करना है, लेकिन आप चूंकि अपलाइन है आपको तो पता ही है, लेकिन मेरा जो भी बिजनेस है आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जब मेरा बिजनेस जो क्लोज होगा, मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि सर 3 करोड़ में 1 रुपया भी अगर कम होगा तो पूछिएगा अजीत प्रताप आपने वादा किया था। बहुत शानदार। और ऐसा नहीं है सर, और मैं काम कर रहा हूँ इस बार, ठीक है सभी लोग अपने टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है, मैं कभी भी सर, आपने रूबी की बात किया, आज भी हमें याद है कि जब आप बोले सर की रूबी करना है, और राकेश शर्मा सर की मीटिंग थी और उसमें सारे लोगों से बोला गया, शायद मैं ये बात नहीं बोलूंगा, सबका सहयोग रहा है, लेकिन पहली आवाज में मैं बोला कि सर मैं 50 लाख करूंगा, और उस महीने पर्सनली मेरा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन मैंने उस महीने 50 लाख तो नहीं किया सर, लेकिन 43.5 लाख जरूर क्लोज किया था। और ये चीज मेरे टीम में कहीं ना कहीं गई, सबको पता था यार अजीत सर का टारगेट तो नहीं है, लेकिन इतना तेजी से क्यों लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये मैसेज गया कि यार अपलाइन के लिए इतना काम करना पड़ता है, तभी जाकर हम आगे जाए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आप देंगे, अगर आप अपने आप को अगर रोकेंगे तो आपका डाउनलाइन भी देख रहा है, कल के डेट पे वो भी हो सकता है कि आपको रोके। इसलिए मेरे भाई ये फ्यूचर का मामला है, बात यहाँ पे अपलाइन का नहीं है, बात डाउनलाइन का नहीं है, बात सिस्टम का है। क्योंकि अगर आप जो भी काम करते हैं ना, आपका लड़का देखता है आप कैसे कर रहे हैं, अपने पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, अपने मम्मी के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर आप जरा सा भी कुछ भी अगर आप करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सर हम लोग चालाकी करेंगे, कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा सर, टारगेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई जो टारगेट 9 भी हो तो भी कोई गम नहीं है सर, 1 महीने का ये बिजनेस नहीं है, लेकिन ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने टारगेट के लिए काम नहीं किया, हमने सिस्टम के लिए काम नहीं किया। और ऐसा हो ही नहीं सकता है सर कि अगर टारगेट के लिए लड़ा जाए और टारगेट अचीव नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय